अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अपैक इंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपैक इंटरप्राइजेज के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये जो स्पेशल वीडियोस या स्पेशल पीएलसी कोर्स स्टार्ट किया गया है, ये ताउन किया गया है गेट स्किल, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो कि जितने यूज़र्स इस पे होंगे उतने यूज़र से ही कमाएगी और बाकी आपसे किसी किस्म का कोई चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट तमाम जो चीज़ें हैं वो सारी फ्री यूज़ प्रोवाइड की जाएंगी। किसी भी तरह का नॉलेज हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन के रिलेटेड है या आपका पीएलसी टेक्निकल नॉलेज है या इंटरनेट के रिलेटेड कोई भी नॉलेज है, वो सारा यहाँ कैटेगरी में ये यहाँ पे मेंशन है। यहाँ से वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियोस में भी वो डाटा मौजूद होगा और ऑडियो में भी मौजूद होगा, वो यहाँ पे मौजूद होगा। अभी हम लोग जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो है पीएलसी प्रोग्रामिंग की। तो पीएलसी प्रोग्रामिंग में हम लोग ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स को कवर अप करेंगे यहाँ पे, जिसमें हमारे डेल्टा भी है, मित्सुबिशी भी है, सीमेंस भी है, एलन ब्रैडले भी और साथ एचएमआईज भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर मोस्टली वेल नोन ब्रांड्स यूज़ होती हैं। उन सब की एचएमआईज के जो सॉफ्टवेयर टेक्निक्स हैं या उसको कैसे प्रोग्राम किया जाता है या उसमें अगर कोई मसले मसाइल आते हैं, हमें अपनी टेक्निकल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो भी सारी उसमें डिस्कशंस की जाएंगी उसकी। अच्छा, उसके बाद जो हमारा स्कैडा सिस्टम है उसके बारे में भी जाया जाएगा और ये इंशाल्लाह ताला इस रमज़ान करीम जो आज कल में ही बस पाकिस्तान में स्टार्ट होने वाला है, तो अल्लाह ताला हमें इबादत का मौका भी देगा और इंशाल्लाह ताला उस टाइम में जब हमारे पास स्पेयर टाइम होगा तो उसमें हम यहाँ से एक मंथ के अंदर पीएलसी की ये सारे कोर्सेज़ जितने भी हैं इन सबको कवर अप भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको तमाम चीज़ों को कंप्लीट कर दिया जाए। तो दोस्तों, आपने एक तो इस वेबसाइट को फॉलो कर लेना है और उसके बाद आपको किसी किस्म का भी कोई इशू आता है तो आपने यहाँ पे इसके कमेंट में जाके रिप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना दिया गया है पीएलसी के लिए, तो आप वहाँ पे भी उसको क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी सिस्टम की तरफ ताकि हम अपना आज के टॉपिक को स्टार्ट कर सकें। अच्छा, अब ये जो हैप्पी हाईवेल सॉफ्टवेयर है इस पे हमने काम करना है। तो हैप्पी हाईवेल सॉफ्टवेयर को अब हमने जब इसमें अपना एक कह लें कि प्रोग्राम डिज़ाइन करना है या बनाना है, डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने फाइल में जाना है, फाइल में जहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट में आप जब पीएलसी सीरीज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी पीएलसी सीरीज आ रही हैं जो कि हाईवेल ब्रांड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा चुका है, तो या जो आने वाले वक्त में करवाएगा वो भी सारी यहाँ पे आएंगी इसकी नई अपडेट्स में। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ये जो सीरीज़ मौजूद है इनमें से किसी एक पे भी हमने क्लिक कर लेना है और उस पर आगे वर्क करना है। अच्छा, हम एच सीरीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। एच सीरीज़ के बाद एच के मॉडल्स आ जाएंगे कि इसके कौन कौन से वेरिएंट मौजूद हैं, मॉडल्स मौजूद हैं, उसमें से हमने अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से कि हमें कौन सी कैपेसिटी का चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी कैपेसिटी है? मिसाल के तौर पे हम इसका सबसे पहला है 16H16S2R, इस सीपीयू को सिलेक्ट करते हैं तो इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे सारी मौजूद है कि इसके 8 डिजिटल इनपुट्स हैं, 8 डिजिटल आउटपुट्स हैं और 220 वोल्ट पावर सप्लाई है। जो भी फंक्शंस हैं वो सारे इसके इस जगह पे मौजूद होंगे। इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट्स, हाई स्पीड पल्सेस कौन सी हैं। अच्छा, अब ट्रांजिस्टर में चाहिए तो टी वाला मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह हमने अपनी एप्लीकेशन देख लेनी है हमें कितने डिजिटल का चाहिए और मैक्सिमम जो है इसका वो 60S2S0R का है जिसमें 36 डिजिटल इनपुट्स हैं और 24 डिजिटल आउटपुट्स हैं। अच्छा, अगर इससे भी ज़्यादा आपको कोई सीपीयू चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए होती है, तो उसके लिए फिर हम 7 मॉड्यूल्स लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद पावर ऑफ प्रिजर्वेशन डाटाज हैं, वो उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे है। पावर प्रिजर्वेशन डाटाज जिन्हें लैच डाटा रजिस्टर भी बोलते हैं, रिटेंटिव भी बोलते हैं, ये वो होते हैं इसमें जो पावर ऑफ हो जाती है पीएलसी की और पावर ऑफ होने के बाद ऑन होती है, तो ये अपना डाटा, अपनी बिट जो लास्ट पे होती है उसी को ही सेव रखते हैं, उसको ख़त्म नहीं होने देते, ज़ीरो नहीं कर देते। तो इसके लिए हमें अगर अपनी एप्लीकेशन में कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम जैसे हमारे टाइमर्स होते हैं या हमारी कोई पीआईडी की प्रोग्रामिंग होती है तो उसके लिए हम ये डाटा रजिस्टर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक मेन बात क्या है, यहाँ पे डाटा रजिस्टर जो है इसमें वो वी से स्टार्ट होता है, डी से नहीं है, जैसा कि हमारा मित्सुबिशी या डेल्टा में है।
तो यहाँ पे ये वी से स्टार्ट होता है और इसके डाटा रजिस्टर वी से हैं और इनकी लेंथ A1048 है, यानी कि 1048 नंबर्स हैं इसके, जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने नीचे हाईवेल प्रोजेक्ट में अपना कोई भी नेम देना है। जैसे हम अपना दे देते हैं जी लेक्चर नंबर 1 का दे देते हैं। यूज़र नेम में हम यूट्यूब व्यूअर्स दे देते हैं, आपने अपने हिसाब से दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे डिज़ाइनर पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। कंपनी पे आप अपनी कंपनी कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड देना चाहते हैं कि फ़ाइल को कोई भी ओपन करे तो पासवर्ड रिस्ट्रिक्टेड हो, तो उसके लिए आप पासवर्ड दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं और उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे अब आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है तो आपका जो मेन प्रोग्राम होगा जिसमें आप सारा डिज़ाइन करेंगे तो वो आपका मेन के अंदर चलेगा, ठीक है। तो मेन में प्रोग्राम बनाने के लिए उसको ब्लॉक का जो उसका मेन ब्लॉक होता है उसको आपने नाम देना है। उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको मेन का ब्लॉक दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि कौन सी लैंग्वेज होगी, लैडर में, फंक्शन ब्लॉक में और इंस्ट्रक्शन लिस्ट में। मैं आपको इसकी सारी बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको लैडर में लेके चलते हैं। अच्छा, अगर इस ब्लॉक को पासवर्ड करना है, एक मेन पासवर्ड था वो पूरे सॉफ्टवेयर का है, वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस ब्लॉक को अगर रिस्ट्रिक्टेड करना है पासवर्ड से तो वो उसके लिए यहाँ पे पासवर्ड है। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, ये आपका सॉफ्टवेयर आ गया जी, मेन सारा पॉइंट आ गया यहाँ पे। और ये इसका है हमारा पेज ट्री जिसे हम बोलते हैं, या और ये हमारा मेन वर्किंग एरिया जहाँ पे हम अपने नेटवर्क्स के में अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। तो अभी हम चलते हैं, मैं आपको इसकी थोड़ी फंक्शनैलिटी बता देता हूँ। तो फंक्शनैलिटी के बाद ही हम आगे चल पाएंगे, क्योंकि पहले किसी भी पीएलसी या किसी भी सॉफ्टवेयर को समझना ज़रूरी होता है। लॉजिक सबकी सेम होती है कि हमने एक एक्स पे इनपुट आएगी, मिसाल के तौर पे एक एक्स इनपुट आएगी और एक वाई आउटपुट चलेगी। तो ये लॉजिक जो है ये तमाम पीएलसीज में सेम ही रहेगी, लेकिन उसको ड्रा करने के लिए या उसके सॉफ्टवेयर में उसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की समझ होनी चाहिए। तो जब तक आपको सॉफ्टवेयर की समझ नहीं होगी आप उसका प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों, अब इसके व्यू में ये है कि हमने सबसे पहले तो फाइल में जब जाते हैं तो फाइल में हमारे पास ओपन क्लोज का सेव एज का प्रोजेक्ट जो है, उसके अलावा हमारे पास एक जनरेट पीएलसी एग्जीक्यूटेबल फाइल का ऑप्शन आता है कि आप इसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने, जैसे सेटअप टाइप फाइल होती है ना, वैसी फाइल बन जाएगी। उससे आप का जो लॉजिक होगा उसको आप डबल क्लिक करेंगे, वो रन होगा और वायर केबल लगाएंगे पीएलसी के साथ, तो उसमें वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको जाके अपलोड डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है आपका, आपने उसमें से कुछ डाटा लेना है तो उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, या उसमें एक्सपोर्ट करना है उसके लिए ऑप्शन है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपका जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि मैंने प्रिंट प्रीव्यू किया है, तो जो हमने अपने मेन पे यूज़ किया था प्रोग्राम, वो सारे का एक डिटेल यहाँ पे इसकी इस तरीके से बनी हुई आ जाती है, ठीक है। अब इसमें हमारा प्रोग्राम मेन है, डिज़ाइनर ये है, डेट ये है, प्रोजेक्ट का ये है और यूट्यूब के व्यूज़ जो हैं उसके बाद मतलब हमने उसका यूज़र नेम रखा था। तो ये जो सारी चीज़ें रखी होंगी ये इस तरीके से आ जाएगा, और इसी की आप एक हार्ड कॉपी जो प्रिंट बना के अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये वो इसलिए मैं कह रहा था कि वो चीज़ें कुछ ज़रूरी भी होती हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम इसके प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें, जिसे हम प्रोजेक्ट ट्री भी बोलते हैं या पेज ट्री भी कहा जाता है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले तो हमारा प्रोग्राम आ जाएगा कि हमारे प्रोग्राम में मेन प्रोग्राम जिसमें हमने डिज़ाइन करना वो क्या है। उसके बाद हमारा सब प्रोग्राम है। सब प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो हम एक स्पेसिफिक आइटम्स के लिए साइट पे बनाते हैं और उसको मेन प्रोग्राम में सिर्फ कॉल किया जाता है कि वो अपना काम करता रहेगा, और अपने एक टाइम पीरियड के बाद जो स्कैन टाइम होता है पीएलसी का, उसके बाद वो एक दफ़ा कॉल होता है और डाटा रीड करती है पीएलसी से। इसका फ़ायदा क्या होता है या इसका नुकसान क्या है? तो नुकसान इसका कोई भी नहीं है। फ़ायदा इसका सिंपल ये है कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो उसकी लेंथ जो होती है ना वो मेन प्रोग्राम की वो कम हो जाती है, और वो एक बड़ा कूल सा लगता है कि उसमें थोड़ा सा प्रोग्राम है और बाकी आम देखने वाला बंदा समझता है कि इसका बाकी प्रोग्राम किधर होगा, जबकि वो सब रूटीन्स में और इसके इंटरनल प्रोग्राम में पड़ा होता है। तो इसी तरह ये इंटरनल प्रोग्राम भी है, इसको इसका भी फंक्शन यही है सब प्रोग्राम जैसा ही, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ टेबल्स हैं
जिनको टेबल्स को हम क्लिक करके ये देख सकते हैं कि इसके जो जो टेबल्स हैं इनमें जो भी हमारे डाटा रजिस्टर्स होंगे उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और उनकी वैल्यूज़ को हम देख सकेंगे। उसमें हमने कोई वैल्यूज़ लिखनी है देखनी है वो भी सारे काम हो सकते हैं। इस तरह रीड टेबल है, राइट टेबल है और डाटा रजिस्टर्स का टेबल सॉरी बिट डाटा रजिस्टर्स का टेबल है। जो बिट रजिस्टर्स होते हैं वो सिर्फ ऑन ऑफ यानी कि 0 और 1 के हैं। इसी तरह ही डाटा रजिस्टर्स हैं उसके। अच्छा, रिजर्व डाटा रजिस्टर्स का टेबल है और एक इनिशियल डाटा रजिस्टर टेबल है। इनिशियल डाटा रजिस्टर टेबल्स क्या होती हैं? ये वो टेबल है कि जिसके अंदर वो डाले डाटा रजिस्टर्स हम किसी को भी, वो रिटेंटिव तो नहीं होंगे लेकिन हम उनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू उनको पहले ही दे देंगे कि जैसे ही हमारी पीएलसी पावर ऑफ हो या ऑन हो और या कह लें कि हम उसमें रीप्रोग्राम करें तो ये वो वाले डाटा रजिस्टर्स में जो वैल्यूज़ दी गई होगी ये ऑटोमेटिकली वही डाटा में उसी वक्त उसको शिफ्ट कर देंगे। ये इसका एक एडवांटेज है दूसरी पीएलसीज़ की निस्बत कि अब जैसे हम मित्सुबिशी में करते हैं कि हमने प्रोग्राम किया तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो या तो हम उसको सॉफ्ट मोड पे करते हैं या हॉट मोड पे यानी कि कूल मोड पे या हॉट मोड पे, तो वो उसकी जो डाटा रजिस्टर की वैल्यूज़ होती हैं वो सारी ज़ीरो हो जाती हैं जो डाटा रजिस्टर लैच नहीं होते। तो इसमें यह है कि जो लैच नहीं है उनको हम एक स्पेसिफिक दे देंगे वैल्यू, तो वो उसी वैल्यू पे फौरी वो शिफ्ट हो जाएंगे, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी हमारी। अच्छा, इसके बाद ये हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स आ जाते हैं और पावर ऑफ रिजर्व डाटा रजिस्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं वो जैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उनकी वो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास वो शो होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारे पास नीचे आ जाते हैं स्टेप्स। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये हमारे यूज़ होंगी हमारी प्रोग्रामिंग के लिए। अब जैसे कि हमने कोई स्टेप मोटर या कोई उसके रिलेटेड हमने कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसमें ये उसकी स्टार्ट स्टेप्स वगैरह के हैं, उसकी कमांड्स हैं। उसके बाद बिट इंस्ट्रक्शन है जैसे कि हमारा हमने किसी वैल्यू को सेट रीसेट वगैरह करना है ये उसके लिए है। ठीक है, अब नीचे इसके बाद हमारे पास टाइमर्स आ जाते हैं, काउंटर है, हाई स्पीड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं, कंपेयर इंस्ट्रक्शंस हैं, शिफ्ट हैं, डाटा ब्लॉक है, फाइल इंस्ट्रक्शन है और अथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस हैं और फ्लोटिंग पॉइंट हैं, क्लॉक इंस्ट्रक्शन है, कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन है, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम कंट्रोल है, स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ से आप कोई भी ब्लॉक उठा के इसमें से इस पीएलसी में आप जाके अपना लगा सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन में डबल क्लिक करते हैं तो आपका ये ब्लॉक यहाँ पे लग जाता है। अच्छा, अब आपने इस ब्लॉक की हेल्प लेनी होगी तो वो आपको इसकी हेल्प पे क्लिक करके आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी। उसके लिए आपको सारी डिटेल्स इसकी उसमें मिल जाएगी, इसको यूज़ कैसे करना होता है। ठीक है, तो अभी जो हमने प्रोग्राम ओपन कर लिया है तो ये सारी चीज़ें देख ली। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है आगे फाइल व्यू, ये एक सेम चीज़ें होती हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर ही है जो हमारे पास ये सारा शो हो रहा है, इसका ही ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं यहाँ पे। अच्छा, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रिसोर्सेज ये वो सारा कुछ है। अच्छा, डिबग पीएलसी में जाके हमने इसको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन से मुराद है कि हमें इसे अपने कंप्यूटर के साथ सॉरी कंप्यूटर को पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करवाना है। ठीक है, क्लाउड में अगर हमारी पीएलसी कहीं दूर फासले पे पड़ी हुई है, जैसे मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ और क्लाइंट मेरा फैसलाबाद में है जिसके पास ये पीएलसी लगी हुई है, तो मैं उसको कहूँगा कि आप उस पर इंटरनेट कनेक्ट करो पीएलसी पे, मैं यहाँ से उसका प्रोग्राम कर देता हूँ वाया क्लाउड इंजन इसके। तो ये इसके अंदर क्लाउड बिल्ट इन होता है लेकिन उसके लिए आपको हाई वेल की ही HMI यूज़ करनी पड़ेगी, फिर आप इस तरह का ये फंक्शन कर सकते हैं। अच्छा, डिबग में हम सिमुलेटर चला सकते हैं और अगर प्रोग्राम किया है तो उसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। टूल्स में इसके पास कैलकुलेटर और इसके रिमोट मॉड्यूल्स हैं, इसमें हम रिमोट मॉड्यूल्स भी यूज़ करते हैं। यानी कि मिसाल देता हूँ आपको कि आपके पास 4 प्रेशर ट्रांसमीटर हैं या कोई भी 4 ट्रांसमीटर्स हैं लेवल फ्लो वगैरह के, तो आप चाहते हैं कि आप उसको सिर्फ मॉनिटर करना चाहते हैं, उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते, तो आप हाईवेल का एक एनालॉग इनपुट कार्ड लें और उसके साथ आप अपना अपने कंप्यूटर के साथ या HMI के साथ उसको RS485 कम्युनिकेशन के ज़रिए आप उसको स्कैडा पे या किसी भी जगह पे मॉनिटर करवा सकते हैं डायरेक्टली, आपको CPU की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये उसके लिए है। अच्छा, उसके बाद हम इसकी यहाँ पे 3 फंक्शंस आ गए, तो उसमें पीएलसी रिसोर्सेज हमारे पास ये सारा पीएलसीज के रिसोर्सेज आ गए। रिसोर्सेज में इसकी कितनी डिजिटल इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, कितने डाटा रजिस्टर्स हैं, कौन से पावर ऑफ हैं,
पावर ऑफ प्रिजर्वेशंस हैं, कौन से नहीं है। कंपोनेंट्स में हम इसको कुछ सर्च करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, और प्रोजेक्ट मेन्यू में हमारे पास ये आ जाता है। अच्छा, अब पीएलसी रिसोर्स में हमारे पास सिस्टम स्टेटस बिट्स भी आ जाती हैं कि जो कि हमारी इसकी अपनी रीजनल होती हैं, जिनको हम जैसे पल्स टाइमर वगैरह या उस तरह की चीज़ें हम इसमें दे सकते हैं। सिस्टम रजिस्टर्स में भी वही रजिस्टर्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इसके सारे, और अगर एरर कोड आ जाता है कोई तो उसके एरर कोड्स की डिटेल भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये हो गई इसकी ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम इसमें प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो अभी हम प्रोग्राम के लिए, आपको सिंपल है, जो काफ़ी सारे लोगों को तो ये चीज़ें बड़ी जगह पे मिल चुकी होंगी, लेकिन हम इसको, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल स्टार्ट से चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा इसका एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे ये हमारे पास x0 है। अब हमारी जो x0 इनपुट है, ये जब आएगी तो हमारे पास जो आउटपुट चलेगी वो चलेगी हमारी y0। तो ये हमारी x0 इनपुट आती है और y0 आउटपुट चले जाती है। ठीक है, और अब हम ये कहते हैं कि जब हमारी x0 आए तो y0 चल गई है, तो एक दफ़ा x0 आने से ये चलती ही रहे। बेशक हम फिर x0 उतार लें, उसका जो पल्स है वो उतर जाए, लेकिन वो फिर भी हमारी चलती ही रहे। तो उसको लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके साथ एक लैच डाटा रजिस्टर, इसकी लैचिंग करवा देंगे, और लैचिंग के लिए हम इसको y0 के साथ ही दोबारा करवा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हमारी x0 आएगी, हमारी y0 ऑन हो जाएगी, और y0 ऑन होने के बाद y0 को ही पावर देती रहेगी, और ये ऑन ही रहेगी, ऑफ नहीं होगी। इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी सिमुलेशन भी करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, हम इसको सेव कर देते हैं प्रोग्राम को सबसे पहले, तो ताकि इसकी सिमुलेशन चल सके। देखें जी, अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये मेरी ऑन हो गई है। अब मैं x0 को ऑफ़ कर देता हूँ, तो x0 ऑफ हो गई है, लेकिन y0 तब भी चल ही रही है। ठीक है, और अब इसकी एक और एप्लीकेशन बनाते हैं छोटी सी नीचे। तो उसके लिए हम इसका एक नेटवर्क और ऐड कर लेते हैं। तो अब वो जो नेटवर्क, हाँ, नेटवर्क का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे ये यहाँ से इसके नेटवर्क्स ऐड होंगे। ठीक है, और अगर आपने इसको यहाँ पे रखा हुआ है कर्सर, और आप इसका इंसर्ट नेटवर्क कंट्रोल आई वाला करते हैं, तो ये इसके ऊपर ऐड होगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे रख के इसके नीचे प्लस वाली साइड पे ऐड नेटवर्क करते हैं, तो ये इसके नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी फंक्शन है। थोड़ा सा इसको आपने वो मसला नहीं समझना कि जी मसला बन गया है, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें दूसरा मैं बनाता हूँ कि मैं इसमें ये कहता हूँ कि मेरे पास जो है x1 आएगी, और आउट जो है वो मेरी चलेगी y1। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस करके, और सिमुलेशन पे चलते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जी कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, अब मैंने x1 को ऑन किया तो मेरी y1 ऑन हो गई। ठीक है, अब इसी तरह ही मैंने अपनी जब x0 को ऑन किया तो y0 ऑन हो गई। अच्छा, अब मेरी x जो 1 है या x0 जो है वो भी चले जाती है, तो मेरे ये y0 ऑन ही रहेगी। यानी कि ये x0 जो है वो मैंने बटन ऑन किया और छोड़ दिया, यानी कि एक पुश कह लें, मैंने एक पुश बटन दबाया और छोड़ दिया, तो मेरी y0 ऑन ही रहेगी। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ x1 को, तो ये ऑफ़ हो जाती है। जैसे ही मैं इसको दबाऊँगा, प्रेस करूँगा बाहर से बटन को, तो वो ऑन हो जाएगी, और यहाँ से ये ऑफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो आज तक के लिए इतना ही। आप से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके पास और अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप लाइक शेयर नहीं भी करते तब भी कोई मसला नहीं, वीडियोस फिर भी आती रहेंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।